अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंसुलिन आर की। इंसुलिन आर क्या चीज़ है? इंसुलिन आर रेगुलर इंसुलिन का शॉर्ट नेम आर है। आर मेन आर की एब्रीवेशन रेगुलर से है। अब इसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं, बोलस इंसुलिन भी कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज भी है। कुछ एनालॉग इंसुलिन है, मॉडर्न इंसुलिन है, और कुछ जो है ट्रेडिशनल इंसुलिन है, कन्वेंशनल इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हमें कब चाहिए होती है, इसको लगाना क्यों ज़रूरी है, कौन से मरीज़ ये इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दिन में 4 दफ़ा क्यों लगाई जाती है, इस इंसुलिन का असर कितनी देर तक रहता है, और ये बार-बार हमें क्यों इंजेक्ट करनी पड़ती है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा क्यों लगाई जा रही है, बुज़ुर्गों में क्यों ज़्यादा लगाई जा रही है, और प्रेगनेंसी में ज़्यादा इस्तेमाल क्यों की जा रही है। आज हम इसको तफसीलन जो है ना सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी दफ़ा बार बार इंजेक्ट क्यों हो रही है। रेगुलर इंसुलिन, इसका आंसर एक्शन जो है ये आधे घंटे से अपना काम स्टार्ट कर देती है। जैसे ही हम इंजेक्ट करेंगे उसके आधे घंटे से इसने अपना काम स्टार्ट कर देगी। यानी हमने अगर सुबह 7:30 इंसुलिन लगाई, 8 बजे तक ये अपना काम स्टार्ट कर देगी। 8 बजे जैसे ही हमने अपना नाश्ता स्टार्ट किया, और नाश्ते से जो शुगर बनेगी उसको कंट्रोल करने के लिए हमने पहले से इंसुलिन आर इंजेक्ट कर ली है। और इंसुलिन आर उस वाली शुगर जो हमारे नाश्ते से बढ़ रही है उसको बढ़ने से रोकेगी, यानी कंट्रोल में रखेगी। पीक लेवल जो 1 से 1.5 घंटे में इसका पीक लेवल बना है, उसके बाद ये जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता 4 से 6 घंटे तक जिस्म से खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही हमने नाश्ता किया, नाश्ता 8 बजे हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम अपने रूटीन के काम है, ऑफिस गोइंग है, शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, वो अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं। इस वाली इंसुलिन ने, रेगुलर इंसुलिन ने हमें दोपहर तक का कंट्रोल दे दिया। यानी ये हमारी शुगर को दोपहर तक ज़्यादा नहीं होने देगी, जो इसकी नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा नहीं जाने देगी। अब जैसे ही दोपहर का टाइम होगा, दोपहर 1:30 बजे तक इसका टोटल खत्म हो जाएगी। अगर 1:30 बजे हमने दोबारा इंसुलिन लगा के 2 बजे दोपहर हमने अपना लंच कर लिया, तो ये दोबारा फिर हमारे लंच से बनने वाली शुगर को कंट्रोल करने के लिए रात तक, रात 7:30 तक ये हमें कंट्रोल देगी। अब इसी तरह फिर हम जब रात 7:30 बजे दोबारा इंजेक्शन लगा के 8 बजे अपना डिनर करेंगे, तो फिर ये इसी तरह हमें 6 घंटे तक दोबारा कंट्रोल देगी और शुगर को नॉर्मल हद से ज़्यादा बढ़ने से रोकेगी। अब चूंकि रात के बाद तो फिर हम लेट नाइट, बहुत सारे मरीज है जो कि नहीं खाना खाते। अगर कोई मरीज खाएगा तो फिर ये उसकी डिपेंड करता है उसकी रूटीन पे, और उसके रूटीन के अकॉर्डिंगली उसके कंसल्टेंट उसको फिर ये सजेस्ट करेंगे कि उसने लेट नाइट इंसुलिन इंजेक्ट करनी है या नहीं करनी। अब ये इंसुलिन वो वाले मरीज लगा रहे होते हैं जो अपने खाने से शुगर को बढ़ा रहे होते हैं। यानी मैंने जो नाश्ता किया उसने मेरी शुगर बढ़ा दी, मैंने नाश्ते के साथ इंसुलिन लगा दी। सेम यही काम दोपहर के खाने में हुआ, मैंने लंच किया, उसने शुगर बनाई और मैंने इंसुलिन इंजेक्ट की, और दोबारा उसने इंसुलिन ने शुगर को कंट्रोल रखा। अब सेम यही काम डिनर में होगा, डिनर किया, उसने शुगर बनाई, और हमने पहले से जो इंसुलिन लगाई उसने शुगर को कंट्रोल किया। अब ये हमारी रूटीन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा खाना कितना ज़्यादा खा रहे हैं और किस टाइम की इंसुलिन हम ज़्यादा लगा रहे हैं। कुछ लोग सुबह ब्रेकफास्ट ज़्यादा करते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जा रहा होता है, या वो ब्रेकफास्ट इस किस्म का होता है जिससे शुगर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह का नाश्ता होता है, तो उस टाइम फिर हम नाश्ते की इंसुलिन को ज़्यादा लगाएंगे। यानी कुछ पेशेंट 10 यूनिट लगा देते हैं, कुछ पेशेंट 15, कुछ पेशेंट 20। ये अकॉर्डिंग टू नीड है, पेशेंट को जितनी ज़रूरत होगी वो उतनी इंसुलिन लगाएगा। अब ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसने अपनी इंसुलिन को ज़्यादा करना है या कम करना है। सेम यही रूटीन फिर पेशेंट दोपहर में करता है। पेशेंट जितना खाना खा रहा है, यानी वो रोटी ज़्यादा खा रहा है या वो उसके साथ कुछ दूसरे लवाजमत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे जितनी शुगर ज़्यादा बनेगी फिर उसको दोपहर को भी इंसुलिन लगानी पड़ेगी। और सेम यही रूटीन फिर पेशेंट अपनी दोपहर में करेगा। अब देखना ये है कि पेशेंट सुबह दोपहर शाम एक जैसा खाना खा रहा है तो फिर इंसुलिन भी एक जैसी ही लगेगी। और अगर पेशेंट खाना कम ज़्यादा खा रहा है तो वो इंसुलिन को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब रेगुलर इंसुलिन खाने के साथ ही लगेगी। जब खाना खाएंगे तो उसके साथ इंसुलिन ज़रूर लगाएं। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि खाना वो वाला
जो हम अपना मेजर मील ले रहे होते हैं। मेजर मील में हमारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीन मेजर मील्स हैं। यानी जिस खाने में हम रोटी चावल नान खा रहे होते हैं उसके साथ इंसुलिन हम लगाएंगे। अगर हमने रोटी चावल नान नहीं खाया तो फिर हम अपनी इंसुलिन को या तो कम करेंगे, अगर हमने ज़्यादा खाया तो, या फिर उस टाइम में इंसुलिन नहीं लगाएंगे। अब ये पेशेंट ने ज़रूर देखना है, क्योंकि मोस्टली कंप्लेन जो हमारे पास आ रही होती है, पेशेंट खाना स्किप कर देता है और इंसुलिन लगा देता है, उसका पेशेंट की हेल्थ पे ये नुकसान होता है कि पेशेंट को सडन हाइपो आ सकता है, जो कि मोर डेंजरस है कंपेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। अब इन चीज़ों को पेशेंट ने अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि खाना रोटी नान चावल इसके साथ इंसुलिन है, इसके अलावा फल खा रहा है, दूध पी रहा है या कुछ दूसरा स्नैक्स वगैरह ले रहा है उसके साथ इंसुलिन कतन हरगिज और कभी भी इंसुलिन नहीं लगानी। अब कौन से वाले मरीज जो इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब चूंकि बच्चों की रूटीन एक जैसी नहीं होती, टाइप 1 के पेशेंट वो फ्री मिक्सिंग इंसुलिन पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चे सुबह खाना नाश्ता करते हैं उनको शार्ट एक्टिंग इंसुलिन का शार्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर वो वाले पेशेंट, वो वाली खवातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हुई है या शुगर के पहले से ही है लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई, उन वाले मरीजों में भी इंसुलिन आर इंजेक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है फिर उसको इंसुलिन आर इंजेक्ट की जाती है। अब इसी तरह ही कुछ दूसरे पेशेंट जिनकी खाने के फ़ौरन बाद शुगर बढ़ जाती है, वो वाले लोग इंसुलिन आर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जिनकी खाने के पहले खाली पेट वाली शुगर ज़्यादा होती है, वो वाले मरीज इंसुलिन आर नहीं लगाएंगे, उनके लिए दूसरी इंसुलिन है। अब ये चूंकि इस इंसुलिन का तल्लक खाने के साथ है तो ये खाने के साथ ही लगेगी, खाना खाने से आधा घंटा पहले। अब बहुत सारी एडवांस इंसुलिन आ चुकी हैं, एनालॉग्स इंसुलिन मार्केट में मौजूद हैं जो कि खाने के फ़ौरन साथ ही, यानी मैंने खाना खाया और फ़ौरन लगा सकते हैं, या ये इंसुलिन लगाई फ़ौरन खाना खा लिया। और जो दूसरी ट्रेडिशनल इंसुलिन है, कन्वेंशनल इंसुलिन है, वो वाली इंसुलिन आधा घंटा पहले लगेगी, खाने से आधा घंटा पहले। और कभी भी, खास तौर पे ये मैं फीमेल पेशेंट्स को बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खाना खुद बनाना आता है। बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आई है कि पेशेंट ने इंसुलिन लगा ली और वो जाके अपना नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना रेडी करके दोबारा फिर आके तो वो खाना खाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना, हरगिज हरगिज ऐसा नहीं करना। जब आप अपना खाना रेडी कर लें, अपने टेबल पे रख दें, फिर इंसुलिन लगा के अब जहाँ पे आप वेट करें, आधे घंटे के बजाय 20 मिनट वेट कर लें, लेकिन बैठ के वेट करें, खाना आपके सामने हो। जैसे ही आप फील करें कि इंसुलिन लगाने के बाद फौरन आपको हाइपो का कोई एपिसोड, कोई हल्का सा चक्कर आना, ड्रोजीनेस या स्वेटिंग वगैरह को फील हो, तो फौरन हम अपना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। और मेल पेशेंट के लिए, जो मर्द हजरात है, उनमें भी ये वाली कंप्लेन हमने बहुत ज़्यादा नोट की है कि वो इंसुलिन लगा के तो वॉशरूम चले जाते हैं, जी हम बाथ ले लें, शावर ले लें और फिर आके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ऐसा भी हरगिज़ 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 नहीं करना, कत्तन। आपको जितनी भी जल्दी है, कोई बाहर वेट कर रहा है, आपकी कोई मीटिंग्स है, आपने कहीं जाना है, जितना भी ज़रूरी काम हो, कभी भी इंसुलिन बगैर खाने के नहीं लगाना। पहले इंसुलिन लगा के उसके बाद फ़ौरन खाना, फिर कोई दूसरा काम। कोई वेट कर रहा है उसे 2 मिनट मज़ीद वेट करवा लें, कहीं जाना है थोड़ा लेट कर दें, लेकिन बगैर खाने के इंसुलिन कभी भी नहीं लगानी। और ख़ास तौर पे वो वाले पेशेंट जिनमें टाइप 1 जीडीएम यानी प्रेगनेंसी वाली शुगर, सीकेडी के पेशेंट यानी जिनको किडनी डिजीज़ है या डायलिसिस पे है पेशेंट, और ऐसे पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके कोई सर्जरी चल रही है या सर्जरी हो चुकी है, वो वाले पेशेंट अगर इंसुलिन आर ले रहे हैं तो उन्होंने हर किस्म के प्रिकॉशन मेजर्स अपने माइंड में ज़रूर रखें कि किस टाइम इंसुलिन लगानी है और किस टाइम उन्होंने इंसुलिन नहीं लगानी। और अगर वो किसी के डिपेंडेंट है, चूँकि टाइप 1 के पेशेंट छोटे बच्चे वो अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट होते हैं, और जो ऐसे पेशेंट पैरालाइज पेशेंट या कोई ऐसे पेशेंट जो बेड रिटर्न है वो भी अपने अटेंडेंट के डिपेंडेंट होते हैं। तो वो वाले पेशेंट अपने खाने के साथ इंसुलिन लगाएं, खाने के बगैर इंसुलिन कभी भी नहीं लगानी। अब इसकी टाइट्रेशन कैसे करनी है, तो हमेशा जब भी हम टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेशन मतलब कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो क्या हम शुगर को इंसुलिन को ज़्यादा कर सकते हैं
या शुगर लो हो रही है तो क्या हम इंसुलिन के यूनिट भी लो कर सकते हैं। अब इस पे ये है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हमारी शुगर नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है, तो हम 2 यूनिट का उसमें इंक्रीज लाएंगे। लेट्स सपोज कि मैंने 10 यूनिट इंजेक्ट करनी थी सुबह नाश्ते से पहले। अब जब मैंने नाश्ते के बाद लास्ट डे यानी पिछले गुजरे हुए कल में जब मैंने नाश्ते के बाद शुगर चेक की तो मेरी शुगर अनकंट्रोल थी। तो जब मैं अगले दिन यानी आज के दिन मैं अपनी इंसुलिन लगाने लगा हूँ, तो मैं कल वाले 10 यूनिट से अब मैं 2 यूनिट प्लस करके 12 यूनिट करता हूँ। आज से मैंने 12 यूनिट इंजेक्ट करनी और आने वाले 3 दिन तक मैं 12 यूनिट ही लगाता रहूँगा। और साथ में SMBG सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज यानी अपनी डायरी पे ज़रूर नोट करना है और शुगर ज़रूर चेक करनी है। अब नेक्स्ट 3 दिन के लिए हमने 12 यूनिट लगाए और साथ में इंसुलिन लगाई और नोट भी करते रहे। अगर इस 12 यूनिट लगाने से हमारे शुगर लेवल डाउन आ रहे हैं, नॉर्मल हद तक आ रहे हैं, यानी हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए, तो फिर आने वाले दिनों में हम 12 यूनिट ही लगाते रहें। लेकिन अगर 12 यूनिट लगाने से कंट्रोल नहीं मिल रहा, तो फिर हमने यूनिट को बढ़ा के 12 को 14 भी कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को 10 यूनिट लगाने से ही हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड आ रहे हैं यानी उसकी शुगर नॉर्मल शुगर की हद से डाउन आना स्टार्ट हो गई है, तो फिर वो जैसे हमने 2 यूनिट प्लस किए थे वैसे ही हम 2 यूनिट माइनस करते जाएंगे। ये कौन सी वाली शुगर है, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि ये खाने के साथ लगाई जा रही है, खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर को ये कंट्रोल करेगी। और अगर हमने सुबह नाश्ते को चेक किया, नाश्ता करके 2 घंटे बाद शुगर चेक की, नहीं कंट्रोल ज़्यादा आ रही है तो 2 यूनिट प्लस कर देंगे, शुगर कम आ रही है तो 2 यूनिट माइनस कर देंगे। सेम यही रूटीन हम दोपहर के खाने में अपने लंच में भी यही फॉलो करेंगे। अगर लंच करने के 2 घंटे बाद शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो 2 यूनिट प्लस, अगर कम है तो 2 यूनिट माइनस कर। और सेम इसी तरह अपने डिनर को भी चेक करेंगे कि डिनर के बाद अगर हमारी शुगर ज़्यादा आ रही है तो 2 यूनिट प्लस कर देंगे, कम आ रही है तो 2 यूनिट माइनस कर। ये वाली इंसुलिन खास तौर पे वो वाले मरीज लगा रहे होते हैं जिनकी खाली पेट की शुगर कंट्रोल रह रही होती है और जैसे ही वो खाना खाते हैं तो शुगर नॉर्मल हद से बढ़ जाती है, तो फिर उनको इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की रूटीन पे कि वो कितना खाना किस टाइम खा रहा है और कितने यूनिट लगा रहा है। अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो ज़्यादा यूनिट इंजेक्ट करेंगे, अगर कम खा रहा है तो इंसुलिन को भी कम कर देंगे। इंसुलिन की टाइट्रेशन ये एक महारत है, इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन इस पे आपने अपने कंसल्टेंट से ज़रूर राब्ते में रहना है, अपने डॉक्टर को ज़रूर अपने आप सारी रूटीन बतानी है, अपनी डायरी नोट करके डॉक्टर को चेक करवाएं, उनसे राब्ते में रहें और उनको उनकी इजाज़त से आप टाइट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने इंसुलिन के यूनिट ज़्यादा करने हैं तो भी डॉक्टर को बताएं, अगर इंसुलिन के यूनिट कम करने हैं तो भी यूनिट कम करने के लिए भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब इंसुलिन की शेल्फ लाइफ होती है यानी इंसुलिन कितने दिन तक हम फ्रिज में रख सकते हैं। इंसुलिन बहुत सारी कंपनी बना रही है और हर कंपनी अपना एक शेल्फ लाइफ का अपने लिटरेचर में बता रहे होते हैं। अब कुछ इंसुलिन है जो 28 दिन के बाद अपना काम करना बंद कर देती है, यानी हमारे पास हमने थोड़े यूनिट लगा रहे हैं, अगर एक वायल लें तो एक वायल में 1000 यूनिट यानी 1000 यूनिट है। अगर एक मरीज दिन में 30 यूनिट लगा रहा है, 10 सुबह 10 दोपहर 10 रात, तो उसको 28 दिन में कितने यूनिट कंप्लीट हो गए ये आप देख सकते हैं इसकी टोटल फार्मूलेशन। अब जैसे ही 28 दिन कंप्लीट हो गए, इस इंसुलिन की ज़िंदगी ही 28 दिन थी। जैसे ही हमने पहले दिन फ़र्ज़ करें कि हमने फर्स्ट इस महीने की फर्स्ट डेट को हमने इंसुलिन ओपन की, ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग के बाद हमने जब उसमें फर्स्ट प्रिक करके इंसुलिन इंजेक्ट कर दी खुद को, उस दिन से हमने 28 दिन उस पर मार्क कर देंगे, यानी फर्स्ट को हमने इंसुलिन ओपन की। अब 28 तक हम ये यूज़ करेंगे, 28 के बाद हम यूज़ नहीं करेंगे। अब कुछ कंपनीज क्लेम कर रही है कि उनकी इंसुलिन 42 डेज यानी 42 दिन के लिए वो इस्तेमाल की जा सकती है, वो इस्तेमाल के काबिल है। अब उस वाली इंसुलिन को हम फिर इसी तरह 42 दिन तक यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास वायर में कुछ इंसुलिन बच जाती है तो उसको वेस्ट कर देंगे, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस चीज़ का आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है कि वो जो इंसुलिन लगा रहे हैं, जिस कंपनी की जिस ब्रांड का वो इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, वो कितने दिन तक इफेक्टिव है, कितने दिन बाद उन्होंने ये इंसुलिन वेस्ट कर देनी है। इसको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें
क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मरीज़ों को अपनी रूटीन में चेक किया हुआ है कि जिनको इंसुलिन के रिएक्शन आ रहे होते हैं। अब माइट बी पॉसिबल कि वो इंसुलिन को लेट चूज़ करने से भी हो रही है, यानी उसकी जो शेल्फ लाइफ थी हमने उससे ज़्यादा दिनों के बाद इस्तेमाल किया तो उस इंसुलिन के रिएक्शन आना स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर ये बात पूछें कि वो इंसुलिन कितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंसुलिन एक सेंसिटिव मैटर है, इसको अच्छी तरह तरीके से सीखें, जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा इलाज होगा। तो इसके लिए किसी किस्म की आपकी क्यूरीज हो तो यू मस्ट राइट डाउन ऑन कमेंट्स। तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो आपके जो क्वेश्चन होंगे उन पे एक वीडियो शूट करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हमने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम मोर देन वेलकम, कभी भी आप किसी टाइम भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने ऐसे दोस्त अहबाब या ऐसे मरीज़, ख़ास तौर पे जो मेडिकल स्टूडेंट है, स्टाफ नर्स है, उनके लिए ये वीडियो इफ़ेक्टिव होगी, वो अपने दोस्तों में, कोलीग्स में ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।